नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेह हिंसा की मुख्य आरोपी सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोई राहत आज सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। मतलब अब वांगचुक को हिरासत में ही रहना होगा। दरअसल उनकी पत्नी गीतांजलि की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। एनएसए के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, जिस पर कल सुनवाई होनी थी, लेकिन वक्त कमी के कारण आज सुनवाई के लिए टाल दिया गया था। आज लंबी सुनवाई चली। कपिल सिब्बल की तरफ से तमाम दलीलें दी गई, लेकिन कोई दलीलें काम नहीं आई और बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लग गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को तय की गई है। तो आज क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज तो कोई राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ हुआ आज सुनवाई के दौरान? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये वापस आएंगे नहीं। इनको रहना पड़ेगा अभी जोधपुर के जेल में ही, क्योंकि जिस तरीके से मंकी जंपिंग कर रहे हैं कोर्ट के अंदर दलीलों के साथ। कभी जब वो पहली बार गई, उन्होंने कहा मैं तो पत्नी हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, मुझे बताया भी नहीं गया कि क्यों हमारे पति को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताया गया, और ये भी नहीं बताया गया कि भाई क्यों लेकर के उनको जोधपुर ले जाया जा रहा है और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं उनकी पत्नी हूं, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। सारा वो जो विक्टिम कार्ड जो है निकाल करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठहरो, जरा हकीकत बताओ। ये कपिल सिब्बल हर बार आते हैं और कुछ न कुछ इस तरह के बहाने बना देते हैं। तो पहले आज एक एफिडेविट दिया गया, क्योंकि पिछली बार जब केस को दर्ज किया गया, और ये केस क्या है? ये केस है रिट पिटीशन, हेबियस कॉर्पस, जिसके अंदर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से अर्ज किया गया है कि इलीगल डिटेंशन किया गया है, कोई ग्राउंड, कोई आधार नहीं है, इनको जो है इमीडिएटली रिलीज किया जाए। सो दिस इज द केस। अब नोटिस दिया गया तो लेह एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज हलफनामा दिया गया। क्या कहा हलफनामा में? एडमिनिस्ट्रेशन टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट ड्यू प्रोसेस वाज फेथफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलोड। बोला ऐसा एक भी काम नहीं है जो हमने बाकायदा कानून के मुताबिक नहीं किया। और मैं आपको बता दूं क्यों मैं कह रहा हूं कि वो सड़ेगा उस जेल के अंदर। बड़ा जेंजी करना, आप सीआरपीएफ के ऊपर हमला करोगे, देश के अंदर आप जो है तहलका मचाओगे, बंगाल और बांग्लादेश और नेपाल की तरह आपको छोड़ दिया जाएगा। आपने क्या समझ रखा है कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश है हिंदुस्तान? तो आपको अगर गलत तरीके से, क्योंकि कानून के तो बहुत बड़े जानकार है कपिल सिब्बल, अगर कोई भी लैकुना होता उनके अरेस्ट में, कागज में, कार्रवाई में, तो ये पहली चीज वो कहते कि देखिए हुजूर, ये जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है ABCD, ये 4 गलतियां हैं, रिलीज कीजिए। वो है नहीं। पिछली बार बेइज्जत होकर के निकले कि मैं पत्नी हूं, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो तुषार मेहता ने पूछ लिया कि भाई आपने अप्लाई किया था क्या मिलने का? तो मालूम चला न वो जोधपुर गई, वो तो यहां दिल्ली में आकर के राजनीति कर रही है। जब आपने अप्लाई ही नहीं किया मिलने का, तो फिर मिलने की बात और ना मिलने की बात ही क्या होती है? मतलब सारे झूठ की पोल खुल गई है। लेह प्रशासन की तरफ से जो एफिडेविट दाखिल किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है? देखिए, उसमें कहा गया वांगचुक हैड बीन इंडल्जिंग इन एक्टिविटीज प्रीजुडिशियल टू सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी एज मेंशन्ड इन द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। अब ये बता रहे हैं कि भाई आप स्टेट के खिलाफ जो है प्रेजुडिशियल जो है आपका बिहेवियर था, आप हिंसा भड़का रहे थे और पब्लिक को आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, इस वजह से आपको गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो झूठ पकड़ी गई है कपिल सिब्बल की और उनकी पत्नी की, कि कोर्ट ने अपने, अब ले एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने एफिडेविट में कहा कि हुजूर, हमने तो सारा ग्राउंड बताया, हमने बकायदा वांगचुक को बताया कि क्यों आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों एनएसए लगाया जा रहा है, और
फोन के ऊपर उनकी पत्नी से भी बातचीत कराई गई है, इसका पूरा डिटेल है हमारे पास। मतलब आप झूठ बोल रही हैं। हाँ, ये तो यही कह रही थी कि नहीं कुछ बताया नहीं गया, बिना जानकारी के अरेस्ट कर लिया गया। अरे एफिडेविट में झूठ कोई नहीं बोलता। ये शपथ पत्र है, सरकार बता रही है, तो उसको कब बात कराया गया नहीं कराया गया, ये सारी जानकारी दी गई। टीम ने ये भी कहा कि जोधपुर शिफ्ट कर रहे थे तो भी बताया गया, तो भी फोन किया गया। सारी इसलिए तो मैंने कहा द वर्ड इज फेथफुली एंड स्ट्रिक्टली ऑल रूल्स वेर स्ट्रिक्टली एंड फेथफुली फॉलोड, ये एफिडेविट में है। इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कानूनी लोचा नहीं है। लेकिन एक और खुलासा, अब जैसे ये सारी चीजें उनको लगा कि भाई तो अब तो फंस गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए हम लोग जयपुर गए, जोधपुर गए थे, तो वहां उनकी पत्नी ने कहा कि अपने डिटेंशन को चैलेंज करने के लिए वांछुक ने जो है एक नोट तैयार किया। उस नोट को जब वो देना चाह रहे थे अपनी पत्नी को, तो वो देने नहीं दिया गया। जोधपुर का जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने मना कर दिया। बताया गया कि नहीं वो मांग रहे हैं, नोट की बात कहाँ है, क्योंकि तुषार मेहता ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, नोट दे दो। लेकिन दिक्कत यह है कि वो वहां लैपटॉप मांग रहे हैं। भाई लैपटॉप कहां से दिया जाएगा, जेल में गए हो या तुम कोई क्लब में चले गए हो, आप देश के खिलाफ कार्रवाई करोगे, आप यहां आतंक फैलाओगे, हुड़दंग करोगे, उपद्रव मचाओगे, और जेल के अंदर में जाकर के आपकी ठाठ है क्या करना था लैपटॉप का? लैपटॉप में वो कह रहे हैं कि लैपटॉप के ऊपर जो है हम अपने बेगुनाही का एक नोट तैयार करते अपनी पत्नी को देते। तो तुषार मेहता ने कहा कि लैपटॉप तो नहीं मिलेगा, नोट बना करके जो देना आप दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन इसमें एक और बड़ी क्लू, जब गिरफ्तारी हुई थी तो कैपिटल टीवी के दर्शकों को हमने बताया था कि एनएसए लगने के बाद क्या प्रोसीजर होता है। एनएसए जब लगता है, पुलिस जब एनएसए लगा देती है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ये तो 1-2 साल के लिए निपटे हैं सब। ये फुनसुक बांगड़ू जो है ना, ये जो बनाया गया था फिल्म, इसके ऊपर 3 इडियट्स, तो ये इनको जो है बाकायदा जो है जो फेम मिला था वो सब गर्त में चला जाएगा, सब धुल जाएगा, लोग याद नहीं करेंगे। जैसे कैसे ये सब नौसीखिए सीए के अंदर जेल के अंदर चले गए, उमर खालिद जैसे लोग और इमाम जैसे लोग, कोई पूछने वाला नहीं बचा। यही हाल इनका होगा, क्योंकि आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा जो है चतुर चालाक समझते हो। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जो मैं कह रहा हूं कि लंबा सड़ेगा ये आदमी, वो इसलिए क्योंकि जो हमने बताया था आपको कि एनएसए लगने के बाद इमीडिएटली एक कमिटी होती है जो ये तय करती है कि क्या आप एनएसए के लायक आपका जुर्म है या नहीं, और ये पुलिस की कार्रवाई के ऊपर ये कमिटी होती है। तो उसमें क्या हुआ, तो आज एफिडेविट में बताया गया द डिटेंशन ऑर्डर वॉज फॉरवर्डेड टू द एडवाइजरी बोर्ड। ये एडवाइजरी बोर्ड ये तय करता है कि पुलिस ने सही काम किया या नहीं किया, और इसमें जजेस होते हैं। अगर एडवाइजरी बोर्ड ने कहा कि नहीं इस आदमी के ऊपर आपने जो एनएसए लगाया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो गलत है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही डिटेन किया तो पुलिस ने जो है एडवाइजरी बोर्ड को चिट्ठी लिख दी कि हमने एक आदमी को पकड़ा है एनएसए के अंदर, अब जरा सा आप कार्रवाई कीजिए अंडर सेक्शन 10 ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। अब वहां जब आप गए तो उन्होंने नोटिस भेजा वांगचुक जी को कि भाई एडवाइजरी कमेटी के अंदर आकर के आप अपनी पोजीशन को रखिए, क्योंकि आरोप तो आपके ऊपर लग रहा है कि पाकिस्तान से जो मिले हुए हो, तुम पाकिस्तान गए थे, वो डॉन के कार्यक्रम में तुम जाकर के वहां पे कार्यक्रम कर रहे थे, और डीजीपी ने यह कहा कि आपकी तमाम गतिविधियां डे टू डे माने आवरली बेसिस पे पाकिस्तान में आईएसआई या पता नहीं किसको, अपने आकाओं को इसकी जानकारी मिल रही थी, उनको ब्रीफ किया जा रहा था, वो उसके सारे डिजिटल फुटप्रिंट है। तो एफिडेविट में बताया गया द पिटिशनर हैज हाउएवर सेंट अ लेटर एड्रेस टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप समझे कि एडवाइजरी कमेटी ने कहा कि भाई रिस्पॉन्ड करो, तो इन्होंने एडवाइजरी कमेटी को कोई चिट्ठी नहीं लिखी, सीधे प्रेसिडेंट को लिख दिया। भाई तुम्हारे लिए कोई नियम कानून अलग से बनेगा? एक फिल्म तुम्हारे ऊपर आमिर खान ने बना दी तो तुम क्या अपने आप को कानून से ऊपर समझने लग गए? ये क्यों मैं कह रहा हूं कि ये फंसेगा, ये बचेगा नहीं। कारण आप
नियम कानून को की अवहेलना कर रहे हो। पुलिस कह रही है कि फेथफुली एंड स्ट्रिक्टली सारे नियम कानून को हमने फॉलो किया, तो ये सारी चीजें हो रही है। तो उसमें ये लिखा गया, एडवाइजरी कमिटी हैज इंटीमेटेड डिटेनी टू इन राइटिंग टू मेक रिप्रेजेंटेशन if he so chooses within a week from the date of intimation, which is 10/10/2025। और उसके बाद जब आपने नहीं दिया तो एडवाइजरी कमेटी ने फिर से चिट्ठी लिखी और ये कहा 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं कि आप आइए। अब आप वहां जाओगे नहीं, इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो आज जो झटका लगा है, ये झटका बार बार लगेगा। कपिल सिब्बल साहब बहुत सीनियर वकील हैं। पुलिस की थ्योरी में, पुलिस के काम में, पुलिस के पूरे इस प्रकरण में जहां कहीं भी कोई कानूनी लोचा होता तो आज कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल तार तार कर दिए होते लेह प्रशासन की। लेकिन अब ये बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। मतलब फुनसुक वांगडू साहब, ये सोनम वांगचुक साहब, ये लंबा जेल में जो है नपने वाले हैं। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो सोनम वांगचुक, उनकी पत्नी और उन्हीं के साथ कपिल सिब्बल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। हालांकि मामले की अगली सुनवाई अब 29 अक्टूबर को होगी, लेकिन सारा मसला यही है और इसी को लेकर विरोध हो रहा है कि एनएसए के तहत जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी अवैध है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से लेह प्रशासन की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया उसमें साफ साफ बताया गया कि सोनम वांगचुक की गतिविधियां देश के खिलाफ थी और बताया गया कि आखिर क्यों एनएसए लगाया गया है। तो एक बड़ा झटका सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।